नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जो कि आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वर्तमान में जो क्वेश्चन चल रहे हैं हम उसके बारे में बताने वाले हैं, कैसा लेवल आ रहा है और कैसा लेवल आ सकता है, और जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उस पर हम आधारित करेंगे कि कैसा लेवल आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हैं। तो जो 86 संविधान संशोधन था वो हुआ था राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में अनुच्छेद 21A द्वारा कवर किया जाता है। तो इसमें बताया जाता है ये जो संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था और इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद 21A में है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था। ये कोलकाता में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1906 और 1921 के बीच में हुई थी। और किसने की थी? ब्रिटिश राज में हुई थी, ब्रिटिश राज द्वारा की गई थी विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कोलकाता में, और 1906 और 1921 के बीच में हुई थी। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। जिसमें अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा इनमें से नहीं है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है। तो ये जेलेब भी होता है, लिपू लेक भी होता है और मानालचा भी होता है। जो नाथुला दर्रा है ये है सिक्किम का, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का दर्रा। तो ये जो है ये उसमें नहीं होता है, बाकी ये तीनों के तीनों उत्तराखंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओडीआई में 49 सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी। जो क्वेश्चन है हमारा है ओडीआई में 49 सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी। तो जो इसका आंसर हमारा है वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई थी। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सिडबी की स्थापना कब हुई थी। सिडबी एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। कौन सी नदी जो समुद्र में नहीं गिरती है वो है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में है। ये समुद्र में नहीं गिरती हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। प्रथम वाला हुआ था 1930 में, और सेकंड वाला 1931 में, और थर्ड वाला 1932 में। तो और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने किस सम्मेलन में भाग लिया था। वो 1932 वाले थर्ड में उन दोनों लोगों ने भाग लिया था। तो ये 12 नवंबर 1930 को चल हुआ था, और किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने इसे चालू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी स्पीकर यानी उप मुख्यमंत्री कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो है चौना मीन जो है उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि 29 मई 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। 29 मई 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे। वो थे हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हरियाणा के वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या फिर कहें अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो प्रमुख होता है वो होता है PM यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 है लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी। और लाहौर से कहाँ? दिल्ली। लाहौर में किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। इसका जो शासनकाल है वो है
1211 से लेकर 1236 तक, और इसके बाद इसकी बेटी आती है 1236 से 1240 तक, 1240 तक। ठीक है भाई, चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने की थी 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में कहाँ पर की थी? पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे के ज़िले में की थी, पुणे में की थी। तो किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है नागरिकता संशोधन संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1955 में, जो 1955 में नागरिकता के बारे में संशोधन आया था। और जो हाल ही में हुआ है, हाल ही में जो हुआ है, हाल ही में वो है 2019 में हुआ था। जो हाल ही में करंट में हुआ है, वो रिसेंट में, वो 2019 में हुआ, 19 में। अगला क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है? जूल है ऊर्जा और कार्य की इकाई, जूल है ऊर्जा और कार्य की इकाई। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसका एग्जैक्ट ही आया था और इसके ऑप्शन अलग थे, इसके ऑप्शन अलग थे लेकिन एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आया था। ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल नहीं, उसमें ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल है? तो उसमें कुछ ऑप्शन आए थे। ऑप्शन में राइट आंसर जो हमारा था, राइट आंसर जो था हमारा था वो था कायथा, यानी कि जो उज्जैन जिसे बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। इसमें पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? जो पूर्वोत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षर है वो है मिजोरम, मिजोरम। और जो पूरे भारत में है केरल, पूरे भारत में है केरल, पूरे भारत में है केरल। ठीक है भाई, तो इतने थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। और अब हम बात करेंगे 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। यहाँ आते हैं, तो गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 अक्टूबर 1947 में, 30 अक्टूबर 1947 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था अनुच्छेद 19 के बारे में, तो हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 19 में देखते हैं क्या कहा गया है। तो सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसमें क्या है? मौलिक, इसको, और इसमें एक चीज़ है, इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट बिंदुसार का शासनकाल क्या है? तो ये 24 साल तक शासन करते हैं, 24 साल तक, 1997 ईसा पूर्व से 1973 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं, 1997 ईसा पूर्व से 1973 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं और 24 साल तक ये शासन करते हैं, 24 साल तक। ठीक है भाई, और जो बिंदुसार का पुत्र था वो अशोक, पुत्र थे अशोक, महान अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था 1961 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। और जो कलिंग है वो दया नदी के किनारे पड़ता है और कलिंग उड़ीसा में इस समय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे छोटा है? भारत के किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे छोटा है? तो वो भारत के हैं तीसरे यानी थर्ड राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये थर्ड राष्ट्रपति हैं लेकिन सेकंड उपराष्ट्रपति हैं, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन हमारा है सुमित अंतिल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? जो सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल
जीता था, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो जो गिरिजा देवी हैं ये कत्थक से हैं, ये कत्थक से आती हैं, कत्थक शास्त्रीय। और ये जो है किस घराने से हैं? तो ये हैं कत्थक के बनारस घराने से कत्थक के। और जो कत्थक होता है जो यूपी और बिहार में होता है, यूपी और बिहार। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे कम बारिश वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बारिश वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में ये दोनों थे, लेकिन राज्य की बात कर रहा है तो राज्य में होगा राजस्थान। और लेकिन अगर हम करें बात यूटी की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, वो हो जाएगा लद्दाख। ये है एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, और ये स्टेट है, राजस्थान स्टेट है और ये है यूनियन टेरिटरी। तो सबसे कम बारिश वाला राज्य होगा राजस्थान और यूटी होगा लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, योजना आयोग को नीति आयोग में कब परिवर्तित किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे नागभट्ट प्रथम थे, वो थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की? भारत सरकार ने स्मार्ट जो सिटी की मिशन की शुरुआत की इन्होंने 25 जून 2015 को इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी। अंडमान और लक्षद्वीप समूह किससे मिलकर बने हुए हैं? ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें द्वीप समूह भी बोलते हैं, द्वीप समूह। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का चयन कब किया गया था? संविधान सभा का जो चयन वो किया गया था जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। और चयन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर सेकंड शिफ्ट के बस इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे और चलते हैं अगली यानी थर्ड शिफ्ट 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के पेपर में। तो इसके देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? तो इन्होंने किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और जो निजता का अधिकार यानी कि इसको बोलते हैं निजता को व्यक्तिगत अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के तहत ये एक मौलिक अधिकार है और इसे बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत कोकिला के नाम से किससे जाना जाता था? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था सरोजनी नायडू। यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरोजनी नायडू। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष कहाँ से? कानपुर से। ये पहली भारतीय महिला थी और लेकिन जो पहली महिला थी वो थी एनी बेसेंट। ये थी पहली भारतीय महिला 1925 में उसकी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन चलते हैं अगले पे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 और 148 में क्या बताया गया है? और मैंने ये सारे बताए भी थे कल वाली शिफ्ट में, कल वाली वीडियो में सारे बताए थे, और ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे भी गए हैं। यही मैंने बताया था और यही पूछा गया। तो ये देखिए, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। ये 143 में है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। और 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 48 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी केग के बारे में, केग के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 और जो 1978 तक रही थी। इस समय जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी ने ही ये नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है भाई, अगले चलते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वो था विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन प्रयास किसने किया था? प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। और हटाया किसने था? विलियम बेंटिक ने। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? वो है यूपी का 9077 किलोमीटर का है। और रेलवे नेटवर्क में जो भारत का स्थान है वो आता है फोर्थ स्थान आता है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद 4th नंबर पे आता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो मतलब भारत के किस वंश के दौरान किया गया था? तो वो था पल्लव वंश, राजवंश। और किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। अगले चलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे और आज मिलते हैं कुछ देखते हैं इसमें कितना लेवल था। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 28 से लेकर, अरे चलो छोड़ दो।